ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੀ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਬਣੇ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत धन्यवाद जी उस्ताद जी, हरजीत उस्ताद जी आपका और रुस्तम दी आवाज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋं का बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਬਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ जी, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਇਹ? आज इस साल 2022 में मेरे को 22 साल इस फील्ड में हो गए क्या बात, बॉडी बिल्डिंग करते। क्या बात। मैंने स्टार्ट किया था 8 जुलाई 2000 क्या प्रोफेशनली, मतलब प्रॉपर जिम स्टार्ट कर दिया। उससे पहले करते थे, करे छोटे जब वो बचपना था, बस उसके बाद मैं फिर स्टार्ट कराया था। ईयर 2002 में पहली बार मैंने कम्पीट किया था। 2002 में मैंने पहली बार कम्पीट किया था और नॉर्मल ऐसे पहली बार मैं स्टेज पर गया था। उसके बाद कंपटीशन किए, मिस्टर दिल्ली बना, हरियाणा बना, नॉर्थ इंडिया बना। फिर कुछ फैमिली में इश्यूज हो गए थे, फिर उसके बाद छोड़ दी थी गेम। उसके बाद 11, 12, 13 3 साल फिर दोबारा गेम करी। फिर उसके बाद 1-2 साल फिर छोड़नी पड़ गई थी। फिर 2015 में दोबारा तैयारी करी। 2016 में नवंबर के मंथ में 5 और 6 नवंबर का आयरलैंड में, जो कंट्री है आयरलैंड, उसमें मिस्टर वर्ल्ड था, उसमें मैंने वो जीता। फिर अगले साल 2017 में लिथुनिया में मिस्टर वर्ल्ड था, फिर वो जीता। फिर 2017 में दिसंबर में 2 और 3 दिसंबर का वो था फिनलैंड में यूनिवर्स, फिर वो जीता। क्या बात है, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? नहीं, हरियाणा तो बिलोंग करते जी, रोहतक कौन सा गांव? मदीना गांव है मेरा। मदीना गांव। हाँ, रोहतक का आपके 10 गांव किलोमीटर। में कोई बॉडी बिल्डर था कि कोई पहलवान? कैसे शौक कैसे पड़ा आपको? नहीं जी, पहलवान तो बहुत हैं हमारे मोखरे में, मदीने में पहलवान बहुत हैं, पर बॉडी बिल्डर नहीं था। आपने सफर उधर को फिर कैसे किया? कोई गांव बस में ऐसे मन बना लिया कि मैं शरीर अच्छा बनाऊं, पहलवानों का अच्छा शरीर नहीं लगा आपको? बस शुरुआत में तो बस ये था कि थोड़े से ठीक से हो जाए, क्यों एक लेवल तो ज़्यादा ही कमज़ोर था मैं। ठीक है। हाँ जी। फिर मन बना, आपने कोई उस्ताद चुना कि ऐसे आपको? बस स्टार्टिंग में तो जी ऐसे अपना शुरू करा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े 2-4 भाई थे, उन तक वो थोड़ी हेल्प कर देते, बता दे, पर ये नहीं कि कोई उस्ताद चुना या कुछ और था। सारा अपने आप का सीख सीख कर। एक भाई है सुनील, उससे बातचीत करते रहे, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करता नॉलेज में। उसके बाद अपने मिस्टर दिल्ली, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया ये अपने जीते। ठीक है। वो कितना टाइम लगा आपको ये बॉडी बनाने में? किस वजन में आप लड़ते थे? मेरा जी स्टार्टिंग में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, उस टाइम पे मेरा वेट था 55 kg। 2002 में जब मैं पहली बार कम्पीट किया था 55 kg में। ठीक है। उसके बाद जब मैं कम्पीट करता, मैं 65 to 70 कैटेगरी मेरी होती थी। उसके बाद जैसे मिस्टर वर्ल्ड मैंने जीता था, वो मेरी 70 कैटेगरी थी। ठीक है। उसके बाद फिर 75 में आ गया था। उसके बाद अपना अभी तक मैं 75 कैटेगरी में वेट कम्पीट। जैसे पहलवान है, जैसे दंड बैठक लगाते हैं, आपको वो दंड बैठक भी लगाते हैं कि देसी मेहनत का जिम में करते हैं? weight कोई lift? भी चीज़ है अगर वो लंबी चलाने, फाउंडेशन तो मजबूत चाहिए। आप क्या क्या करते रहे हैं? तो एक्चुअली क्या था, जब बेस बनाने के लिए तो पहलवानी दंड और वो पुलअप करने, पुशअप करने, स्क्वाट लगाने, फ्री स्क्वाट लगाने, इनके बिना तो आप रेडी हो ही नहीं सकते। तो बेस है, ठीक है। उसके बाद जैसे बॉडी बिल्डिंग में और पहलवानी प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हमने हर एक मसल को डिफरेंट एंगल से करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ेगा। पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे, हर एक एंगल से उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद जैसे अलग अलग पार्ट है पहलवानी में, ये है कि तुम्हारे शरीर में जान बननी चाहिए। हमारे में क्या है, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक ही पार्ट के, जैसे बाइसेप्स है, बाइसेप्स के लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है, ये है। ट्राइसेप्स के 3 पार्ट है, डेल्ट है, डेल्ट जिसे हम नॉर्मली हम देसी भाषा में जैसे शोल्डर क्या देते हैं, शोल्डर के फ्रंट है, साइड रेज है, साइड रेज हम साइड पार्ट है, रियर डेल्ट है। तो उसमें अलग अलग पार्ट है, उसको अलग अलग को डिफरेंट एंगल से उस पर रिपेयर करना, उस मसल की हाँ वजह से उसको करना पड़ता है। आपको इसमें डाइट जैसे कोई स्पेशल लेने पड़ते हैं? जैसे पहलवान दूध घी खाते हैं कि ये दूध घी खाते नहीं, हैं? डाइट के मामले में जी पहलवानी में और बॉडी बिल्डिंग में टोटली चेंज है। ओके। ठीक है। जैसे पहलवानी है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ का गेम है, टेक्निक का गेम है, तो उसमें फिर वो थोड़ी ही ऐसी लेते हैं जिसमें हाई कैलोरीज डाइट है। लेकिन हमारे में क्या है, कैलोरीज पूरी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, वेट भी मेंटेन रखना है, मसल फाइबर भी एक्टिवेट करने हैं,
पूरी कंडीशनिंग भी लानी है, तो इसलिए डाइट हमारी थोड़ी ही अलग रहती है। हमें सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है, प्रोटीन इतना, कार्ब इतना, प्रॉपर फैट का सुबह से रेशो। लेकर आपको लਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ पूरी बिल्कुल सच्ची है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो खुराक है आपकी क्या क्या जी मैं आज की डेट में बता देता हूँ। अभी मैं किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, शायद नेक्स्ट ईयर में कम्पीट करूँ। आज के सबसे पहला मील जो मेरा होता है वो होता है एग वाइट, ओट्स, सम लिटिल बिट बेरीज, पीनट बटर एंड हनी। तो वो होता है मेरा सेकंड मील। मेरा होता है चिकन का और अपना बॉइल्ड पोटैटो, ये रहेगा, और ग्रीन्स। थर्ड मील मेरा रहेगा 2 रोटी और अपना उसके साथ में गोट करी। जो फोर्थ मील है वो मेरा रहता है दोबारा तक वो 6 एग और लॉट्स ऑफ सैलड, क्योंकि वो वर्कआउट से पहले का मील है तो थोड़ा बॉडी में ठीक रहता है। तो उसके बाद में फिर अपना वर्कआउट करके अपने एक स्कूप अपने प्रोटीन पी लिया। उसके बाद डिनर में मेरी रहती है फिश। ठीक है। इसमें आपको कितने कितने जो मेहनत लगाते हैं वो कितनी लगाते हैं आप, कितने आवर? मेहनत जी नॉर्मल अगर जैसे कॉम्पिटिशन की प्रेप कर रहे हैं तो उसमें ये होता है सुबह फास्टेड कार्डियो किया, उसके बाद अपने थोड़ी देर बाद में शाम के टाइम पे डिफरेंट टाइम पे अपने वर्कआउट कर लिया। अभी जैसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो फास्टेड कार्डियो वीक में 3 टाइम से करते हैं। बाकी ये कि 45 मिनट 50 मिनट में वर्कआउट पूरा डन हो जाता है एक मसल पार्ट का। और डिपेंड करता है कौन सा वर्कआउट प्लान तुम फॉलो कर रहे हो। अगर तुम डबल पार्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस टाइम आप मिस्टर वर्ल्ड बने हैं उस टाइम की आपकी डाइट क्या थी, उस टाइम आप कितनी मेहनत लगाते थे? उस टाइम पे जी 2 आवर मॉर्निंग हो जाता था और 2 आवर इवनिंग हो जाता था। इसमें ये है कि प्रॉपर बॉडी पार्ट ही नहीं होता था 2 आवर में, कार्डियो भी था, बॉडी पार्ट भी था और कोर की ट्रेनिंग भी थी। उसमें तीनों चीज मिला के सुबह 2 घंटे हो जाते थे, शाम में 2 घंटे हो जाते थे। सभी जो डाइट है अभी जे सेम ही डाइट रखी है? नहीं, उस टाइम पर थोड़ा डाइट थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे हम रोटी नहीं खाते, बिना रोटी के जान नहीं मिलती, ये सच है। पर बॉडी बिल्डिंग लाइन में क्या है, हर एक फूड का एक ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स होता है। मतलब कि अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो हर एक फूड से हमें ग्लूकोज बनता है बॉडी में, वो हमें एनर्जी देता है, ये प्रोसेस है। ठीक है। तो रोटी का जो ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स है वो ज्यादा है, इसलिए उसको हमारी बैली पे वो ज्यादा स्टोर होता है। चावल का थोड़ा कम है, पोटैटो का, इनका ये थोड़े और डाउन है इनमें। तो हम लो ग्लाइकेमिक्स इंडेक्स का फूड इंटेक करते हैं उसमें ज्यादा। हाँ, उसमें क्योंकि वो उसमें जो उससे हमें जो उस सिंपल भाषा में उसके जो वाटर बनता है, वाटर होल्ड नहीं करती हमारी बॉडी, कम होल्ड करती है। रोटी का सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका होल्ड ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको कॉम्पिटिशन टाइम पर अवॉइड करते हैं। ठीक है। जैसे अपने हमारे पहलवानों के कंपटीशन होते हैं, पहले जिला होता है, फिर पंजाब में खेलने, फिर नेशनल जाते हैं। आप में कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मिस्टर वर्ल्ड में जाते? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पहले क्या था, जैसे मैंने 2016 में मिस्टर वर्ल्ड खेला था, तो उसमें क्या है, एक सिलेक्शन ट्रायल होता है। पहले सिलेक्शन ट्रायल के लिए भी क्या होता है, हर स्टेट से टीम जाती है, फिर वह सिलेक्शन ट्रायल होता है। सिलेक्शन ट्रायल में फिर अगर आप विन करते हो तो आप सेलेक्ट होते हो, ये एक प्रोसेस होता है। ऐसे सिलेक्ट करके फिर हाँ जी। कोई आपके कैंप वगैरह भी लगते हैं कि वो अपने तौर से तो आप जाते हैं? एक्चुअली मैं इंडिया में बॉडी बिल्डिंग करता था, तो उसमें वहाँ प्रॉब्लम ये है, फेडरेशन अब बहुत ज्यादा बन रही है तो कैंप नहीं लगते थे। ठीक है, उसमें सिर्फ वो सिलेक्शन ट्रायल ही होता था, कैंप नहीं लगते। आपने कोई अपना ट्रेनर था, कोई स्पेशल चुना था कि अपने आप ही? हाँ, 2017 के वर्ल्ड के टाइम पे मैंने एक ट्रेनर चुना था जो यहीं पे अपना नॉर्थ वैन में रहते हैं। वो मैं उसको उस टाइम तक जानता है, फेसबुक पर मिले थे। उसका नाम रेजा अमीन तोराबी है। तो वो 2005 में प्रो कार्ड जीता था उसने, अब तो काफ़ी एज होगी उसकी। तो वो काफ़ी अच्छे बड़े, क्यों ईरानी है, नॉलेज बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे को सच में जैसे नेचुरल फूड की इनकी उन्होंने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी। आपने इंडिया में नहीं, उधर नहीं कोई रखा? नहीं, इंडिया में मेरा कोई नहीं। आप इधर कनाडा में कब आ गए? कनाडा में 2018 में आया था वैन प्रो शो कम्पीट करने। ठीक है। हाँ जी। तो उस टाइम वापस नहीं गए थे? नहीं, मैं उस टाइम पे फिर वापस चला गया था, बट फिर उसके बाद में वर्क परमिट पे वापस आ गया था। ठीक है। आपकी फैमिली इधर ही रहती है? नहीं, फैमिली मेरी इंडिया में है अभी। इंडिया में? हाँ। ठीक है। आपके शादी कब करा दे? लव मैरिज कराई क्या? ना जी, लव तो होता ही नहीं था। हाँ। ठीक है। तो शादी जी 2005 में हुई थी मेरी। 2006 में मेरी बिटिया हो गई थी, 15 ईयर ओल्ड है वो। और 2013 में बेटा हुआ था, वो 8 ईयर ओल्ड। ठीक है। वो आ रहे हैं आप? हाँ, वो अभी आ जाएंगे, बहुत जल्दी वो आ जाएंगे। क्या बात है। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? स्टीरॉयड एक ऐसा टॉपिक है, वो बहुत ही हिटेड टॉपिक है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने कुछ पता भी नहीं है ना उसके बारे में, वो भी आके बंदा 4 बातें बोल के चला जाता है कि स्टीरॉयड ये है, ये है, ये है, ये है। जबकि जेन्युइनली स्टीरॉयड जब मतलब कोई भी चीज है उसका साइड इफेक्ट भी होता है, और मतलब हर एक चीज के 2 इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज तो जी, अगर किसी ने गेम नहीं करना, स्टेज पर नहीं जाना, तो वो ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर जो ले रहा है, फिर भी अगर वो ले रहा है, उसको यूज कर रहा है वो उस टाइम पे, तो उसको इतना पता होना चाहिए कितनी डोज उसने बॉडी में डालनी है। ठीक है, अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट होते हैं, बॉडी के टेस्ट होते हैं कि उसका नेचुरल लेवल है क्या, हार्मोन लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज होती है। ठीक, उसके बाद उसको लेने के बाद में पीसीटी होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी जिसे हम कहते हैं। वो पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या होती है, कोई भी स्टीरॉयड उसका अपना डिडक्शन टाइम है, अपने टाइम पे वो बॉडी से आउट होगा। तो फिर पीसीटी क्यों? पीसीटी इसलिए क्योंकि कोई भी स्टीरॉयड जब बॉडी में जाता है, ठीक है, क्यों एंड्रोजेनिक है, एंड्रोजेनिक जो साल्ट होगा वो एस्ट्रोजन बनाएगा। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। जब फीमेल हार्मोन बॉडी में जाएगा तो वो आपके मेल बॉडी में हार्मोन को डिसबैलेंस करेगा, और उसके साथ साथ वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करेगा। तो उसको मोटी भाषा में पीसीटी, हम हार्मोन बैलेंस करने के लिए पीसीटी यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर आप स्टीरॉयड साइकिल के बाद में अगर पीसीटी नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आपके पास नेगेटिव, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होता कि हाँ भाई तुम स्टीरॉयड ले रहे हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो एक अलग, उसके एक बहुत ही अलग कारण है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने यहाँ पे भी मैंने देखा, इंडिया में भी देखा, वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई बॉडी बिल्डर अगर किसी की डेथ होती है तो उसको आंख बंद करके बोलते हैं स्टीरॉयड लेता था इसलिए गुजर गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी फील्ड का बॉडी बिल्डिंग में ओलंपिया था। ओलंपिया हमारा सबसे टॉप कॉम्पिटिशन होता है जी। ठीक है, शॉन रॉडन जो था वो गुजर गया। तो बहुत दुनिया ने आके बताया, बोला, मीडिया पर आ गए, कुछ नए टिकटॉकर हैं, कुछ नए यूट्यूबर हैं, कुछ नए जो लोगों को, जिनको नॉलेज भी नहीं है, वो भी लोगों का बेवकूफ बना रहे। टिकटॉक पर आकर 4 लाइन बोलकर चले जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे डेथ होगी, स्टीरॉयड लेता था। नहीं, आप एक चीज सोच के देखो, 2018 में वो ओलंपिया बन गए। ठीक है, 2019 में वो प्रेप कर रहा है। जब वो प्रेप करते हैं, जब बॉडी बिल्डर जब प्रेप करता है ना, नॉर्मल हमारे लेवल का भी, ठीक है, ओलंपिया तो बहुत ऊपर का लेवल है, अगर हमारे लेवल का भी करता है तो उसको स्टीरॉयड भी यूज कर रहा है। स्टीरॉयड से आपका मूड भी डिसबैलेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि डाइट भी आपके, शुगर आपकी बॉडी में जाती नहीं है, क्योंकि माइंड के लिए सिर्फ एक ही फूड है, शुगर। माइंड शुगर से ही चलता है। ठीक, तो वो भी स्लो प्रोसेस हो जाता है। उस टाइम पे जब जिस दिन कॉम्पिटिशन था उससे 20 आई कैन से प्रॉपरली, बट 20 डेज और 25 डेज बिफोर उस पे एक लेडी आके एलिगेशन लगा देती है। ठीक है, तो उसकी अपना प्रेप भी रुक जाती है, पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद में जितने, क्योंकि जो प्रो बॉडी बिल्डर है उनकी जो कमाई है, सोर्सेज हैं, वो जो अपनी फैमिली को जो अपने फीड करा रहे हैं, उनकी जो कमाई है वो सिर्फ है स्पॉन्सर से। तो स्पॉन्सर्स ने उससे अपने सारे जो जितने भी कंपनीज थी, स्पॉन्सर थी, उन्होंने पीछे हट गए, स्पॉन्सरशिप बंद कर दी। दूसरी तरफ आईएफबीबी जिसमें वो टॉप पे है, उसने उसको बैन कर दिया। तो इतना सब कुछ सहने के बाद सोच सकते हो उसके हार्ट पे क्या बीत रही थी, या वो किस, मतलब उस टाइम पे वो क्या फील कर रहा था। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया, उसने 1-1.5 साल 2 साल सर्वाइव किया। ठीक है, चीजें ठीक हो गई थी, एलिगेशन भी ठीक हो गए थे, वो थोड़ा कम बैक करने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, बट डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और उसको लेके भी पीपल ही गए थे, 4 बातें उसके बारे में बोलना, ये करना वो करना, बस उसलिए तो वो अपने गुजर गया। ठीक है, उसमें हार्ट अटैक आ गया, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जी स्टीरॉयड से गुजर गया। सेकंड, अभी लास्ट मंथ की बात है, लास्ट मंथ, इसी मंथ की बात है, अमेरिकन आर्मी में एक बॉडी बिल्डर था। ठीक है, मैकमिलन, तो सेड्रिक, तो उसकी डेथ हो गई।
अब लोगों ने फिर आके, फिर सारे यूट्यूबर ने फिर उन पे आके अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो एक छोटी सी चीज है, उसने खुद बताया था आज से 2 और 3 मंथ्स बिफोर कि उसको कोविड हुआ था। कोविड होने के बाद में उसका मसल मास लॉस हो गया, और बिल्कुल काफी मसल मास उसका लॉस हो गया था। तो फिर उसने क्या किया, ट्राई किया कम बैक आने का, बट कोविड के चक्कर में, कोविड जब उसको इम्पैक्ट, जब कोविड आया तो उसको लंग्स इश्यू आ गया, उसको ब्रीदिंग इश्यू आ गई। तो ब्रीदिंग को प्रॉब्लम के चलते उसकी मौत होगी, गुजर गया बेचारा। ठीक है, लोगों ने फिर आके बोला स्टीरॉयड लेता था इसलिए। नहीं, जो हमारे रेसलर, जो हमारे कबड्डी के प्लेयर, जो हमारे बॉडी बिल्डर, ठीक है, स्टीरॉयड से कोई नहीं गुजर रहा। ठीक है, बहुत कम चांस ऐसे हैं अगर वो स्टीरॉयड लेते हैं, उसके साथ में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आप सॉरी थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ टू मच स्टीरॉयड ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਈਓ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ पहले टाइम फर्स्ट टाइम मैंने स्टीरॉयड लिया था 2002 में, बिल्कुल फ्रैंकली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज ने, और मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद मैं ऑन ऑफ करके मैं आज भी हेल्दी हूँ। अभी लास्ट मंथ मैं इंडिया गया था, मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट कराए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैंने सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, मैंने देखा भी हो सारे, आपको मैंने आपको शो किया अभी, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या डोज लेनी है, कितनी लेनी है, अगर आपको compete करना है तो। नहीं, स्टीरॉयड है क्या? एक हार्मोन है। अब मैं स्टीरॉयड की बात थोड़ी आगे बढ़ा देता हूँ। एक हार्मोन है, आपकी बॉडी में वो हार्मोन ऑलरेडी है। अगर आपकी बॉडी से वो हार्मोन अगर डाउन जा रहा है, डॉक्टर भी तो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर भी तो बोल ही रहे हैं ना, डॉक्टर आपकी बॉडी के, क्योंकि जब टेस्ट की रिपोर्ट देख के वो आपको डोज सजेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर आपके कनाडा में 25-25 साल के बच्चे का टेस्टोस्टेरोन डाउन है, उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और वो उसको बता देते हैं भाई 1.5 mg लेना है, वो आपको लेना है 150 mg लेना है, या 100 mg लेना है, या 0.75 लेना है, या 250 लेना है, वो उसकी डोज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ये रहता है। जो आपने कहा कि कौन कौन से स्टीरॉयड है, वो होता है कि गोल के अकॉर्डिंग। कुछ स्टीरॉयड हैं जो कटिंग टाइम पे काम आते हैं, कुछ स्टीरॉयड हैं जो गेनिंग के टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अलग है। लोग सोच के बैठे स्टीरॉयड है, लेकिन वो अलग है। वो आती है जो हम एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ गेम है, वो चाहे पावर लिफ्टर है, ठीक, वो चाहे कबड्डी वाले हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाफ आवर का गेम है, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो गलत है, वो मत यूज करो। क्योंकि एक चीज छोटी बहुत सारी चीज आती है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, टर्मिन एक सॉल्ट है जो लोग यूज कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या चीज है वो? टर्मिन एक ऐसी चीज है जो आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज कर देगा। एक छोटी चीज है, अगर आपकी गाड़ी में इंजन है तो उसकी 1000 हॉर्स पावर है, और अगर उससे आप 10,000 हॉर्स पावर का यूज करोगे तो कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल ये बेसिक एक लॉजिक दिया था। मेरे सामने आजकल सुनने च आया है बहुत, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰजेक्शन बहुत ਵਰਤ ਰਹੇ हैं सारे। कुछ कोचेज हैं जो खुद अपने एथलीट्स को दे रहे हैं सिर्फ अपने छोटे फायदे के लिए, तो वो नहीं यूज करा। बाकी मेरे हिसाब से नहीं यूज करा ना, बाकी उनको लगता होगा, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो अपनी अभी तक की 22 ईयर्स की जर्नी में जो मैंने सीखा है वो यही है। कई बोलते हैं वो रिलैक्स करता है, ऐसे करता है, बोल के टेम्परेरी चीज तो हमेशा गलत रहेगी ना। रिलैक्स अगर करना है तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, आराम से अपना डाइट अपनी अच्छी लो, थोड़ा वर्कआउट का अपना थोड़ा हल्का करो, बॉडी को रिलैक्स करो, अपना नेचुरल, हम सारी चीजें हम अपने एथलीट्स को, मुझे लगता है ये डोज आप पहले बात वही है, इंजेक्शन भरते समय देते हैं वो सेम यही है। हाँ जी, वो जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि बंदा गुजर गया और उसके चेस्ट पे जो, हाँ वो टर्मिन है, वो सेम हाँ वो टर्मिन है। प्लीज
ना यूज करें, क्या बात कोई है। यूज ना करें भाई, इतनी हाथ जोड़ के dangerous- रिक्वेस्ट dangerous, है, ਜਿਹੜੀ- बिल्कुल मत यूज करो, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आ गई, वो आपके लिए 15-20 मिनट 25 मिनट की है, उसको बिल्कुल भी यूज मत करो। बहुत वो ज्यादा दौर वही टीका बरतते हैं। हाँ जी, वो है एक दो चीजें वो सेम जो वर्क करती है, नाम अलग अलग है, वर्क सेम ही पर करता है। आपने जो मिस्टर वर्ल्ड जो बने, आप क्या क्या ले रहे थे वो उस टाइम पर जी जो जो लोगों को पता लगे इंजेक्शन हाँ। क्या है वो इंजेक्शन? जी उस टाइम पे स्टीरॉयड का, सारे स्टीरॉयड का बेस है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ठीक है, सो टेस्टर किसी में एक 19 और कम है, किसी में एक ऊपर है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में 2 कम है, बेस टेस्टोस्टेरोन ही है। ठीक है। ठीक है, जो स्टीरॉयड है वो आप जो मैं जैसे मैंने अभी बताया, कटिंग सॉल्ट अलग है, ठीक है। गेनिंग सॉल्ट अलग है। कुछ स्टीरॉयड हैं जो बॉडी में वाटर होल्ड कराते हैं, जैसे कि बहुत पुराना एक सॉल्ट है 1970 के टाइम का, लोगों को अपने इंडिया में सबको पता है डेका, देखा। लेकिन जेन्युइनली यही नहीं पता कि डेका है क्या और क्यों बना था। लोग वैसे वो ताकत का टीका क्या क्या हाँ, लगाते थे। वो है क्या और क्यों बना था उसका नहीं पता, बस ये है कि हाँ ठीक है, डेका भी टेस्टोस्टेरोन बेस है। ठीक है। ठीक है, सबका बेस यही है टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ डोजेज ऊपर नीचे करनी होती है। ठीक है, बस इसका यही रहता है, बाकी अपनी डाइट का होता है। आप उस टाइम पे कोई भी अगर स्टीरॉयड हम ये कहते हैं भाई कटिंग सॉल्ट है और डाइट हम ले रहे हैं हाई कैलोरीज, कहाँ से रिफ्ट हो जाओगे, कहाँ से कंडीशनिंग आ जाएगी, ये रहता है। नहीं तो पहलवान आप पूरी नहीं बता रहे, कितने लेते थे डोज? जैसे मैं फ्रैंकली मैं आपको तो मेरी क्योंकि आजकल तो कहना 10 टीके लग जाए तो ऐसे नहीं 10 टीकों की कोई जरूरत नहीं है, हाँ। 10 टीकों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मैक्सिमम डोज आज तक 300 से 400 mg से ऊपर गई ही नहीं कभी। ठीक। क्योंकि सिंपल स्टीरॉयड का मेरा एक्सपीरियंस ये है, जितनी कम डोज यूज करोगे आपकी बॉडी उतना बढ़िया रिस्पॉन्स करेगी। जितनी ज्यादा लोगे आपके रिसेप्टर्स पे उतना लोड पड़ेगा, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस उतनी डाउन जाएगी। स्टीरॉयड आपकी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं बढ़ा सकता। स्टीरॉयड सिर्फ क्या करता है, जैसे आपने मसल को ब्रेक किया वर्कआउट करने में, चाहे वो आपकी खाड़े की प्रैक्टिस है, चाहे वो आपकी हमारी जिम की है, चाहे वो एक एथलीट की ग्राउंड की प्रैक्टिस है, आपने मसल को ब्रेक डाउन किया, स्टीरॉयड सिर्फ उसका रिपेयरिंग टाइम में फर्क डालता है। जहां मसल आपकी 72 आवर्स है, अकॉर्डिंग टू बॉडी बिल्डिंग साइंस मसल को रिपेयर होने में 72 आवर्स चाहिए, वो आपकी रिपेयर कर देता है 1 डे। तो बस उसका रिपेयरिंग टाइम हो जाता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाते हैं। कोई भी स्टीरॉयड बॉडी में जाता है वो IGF-1 लेवल के साथ वर्क करता है। IGF क्या करता है, आपका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से हम कहते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। वो क्या होता है? वो डायबिटिक पेशेंट के साथ वर्क करता है, जैसे पेनक्रियाज है वहां से इंसुलिन बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर्स अब इंसुलिन बाहर से भी ले रहे हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि बॉडी में अगर एक बार आपके इंसुलिन ऊपर नीचे हो गया, आपको डायबिटिक पेशेंट आप बन गए, तो वो आपके लिए नहीं, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। तो वो ब्लड से कभी जाएगा नहीं, वो आपके DNA में बनेगा। तो वो इंसुलिन पर वही चीज है, सिर्फ अपने कच्चे लालच के लिए, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए वो ले रहे हैं। आप जो बॉडी बिल्डर और भी पता किया, जो मसल में लगाते टीका वो क्या है? वो डिपेंड करता है कि भाई क्या आप लगा रहे हो, क्या आपके कोच बता रहे हैं। मुझे इस बारे में सिर्फ ये है कि भाई पेप्टाइड्स यूज होता है, पर साइट एनहांसमेंट बिल्कुल सही नहीं है। मसल में तो नॉर्मल ये ऑयल बेस भी लगा देते हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं आपकी मसल को डैमेज करेगा। लेकिन जो पेप्टाइड्स हैं जो रिपेयर करने के आप बोलते हैं, हाँ, वो रिपेयर करने के पेप्टाइड्स कुछ होते हैं जो कि आपके रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप बाहर से इंसुलिन यूज ना करके, क्योंकि इंसुलिन अगर आप यूज करो डायबिटिक पेशेंट आप बन जा सकते हो, उसमें रिस्क है। तो IGF-1 LR3 अलग चीज है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट, वो पेप्टाइड्स की एक अलग ही दुनिया रहती है। लेकिन उसकी भी ये पता होना चाहिए कितनी डोज आप यूज करोगे। ज्यादा यूज करने से, अभी पेप्टाइड्स को ज्यादा यूज करने से अभी पेप्टाइड से प्रॉब्लम आई थी। मेरा एक फ्रेंड था, लास्ट 2 मंथ्स अगो, वो इसाक ईरान का प्रो बॉडी बिल्डर था, उसकी अभी डेथ हुई थी, उसकी ट्यूमर इंक्रीज हो गया था। तो ग्रोथ हार्मोन अलग चीज है, वो साथ आप स्टीरॉयड के साथ वो लेते हैं ग्रोथ हार्मोन? नहीं, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ हार्मोन ले रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन की डोज कितनी है। क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है, कोई भी आपको अगर इंजरी होगी उसको हील करने के लिए डॉक्टर आपको देता है, 2 IU दे दिया। तो डिपेंड करता है, सारी चीजें सही हैं और सारी चीजें गलत हैं अगर आपको डोज का पता नहीं। आपको कितने साल हो गए गेम करते? वैसे आप स्टीरॉयड भी ले रहे हैं कितने? 22 ईयर्स से मैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मेरे को हो गए। फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया था
2002 में। 22 ईयर हो गया। साढ़े इधर प्लेयर कई वेले 2 साल नहीं करते, तीजे साल वही उन्होंने डोज का पास इशू कर है दिया। ना। अब क्या है, आपने कई लड़के ऐसे भी देखे हैं, मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग में जिन्होंने सिर्फ एक कॉम्पिटिशन कम्पीट किया है, वो भी बहुत छोटे लेवल का, और उनको गाइनो हो रखा है। गाइनो क्या होता है, हमारे जो यहाँ चेस्ट पे एक गांठ बन जाती है अगर क्लिप वो क्या, हाँ हमने भी देखा भाई कई प्लेयरों के वो चेस्ट में अच्छा नहीं लगता। नहीं, गिल्टी सी बनी वो होती है। गिल्ट बन जाती है, हाँ। गिल्टी जो बन गई ना आपकी वो लाइफ में, क्या कारण क्या है उसका? वो गाइनोकोमेस्टिया होता है। हाँ। कोई भी चीज वो हाई एस्ट्रोजन बन जाता है आपके। जैसे मैंने बताया था आपको, स्टीरॉयड जब हम लेते हैं तो वो एंड्रोजेनिक है, जो भी एंड्रोजेनिक है वो एस्ट्रोजन बनाएगा। एस्ट्रोजन जो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो आपको गाइनो की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो सिर्फ वही है, विदाउट नॉलेज यूज कर रहे हैं, पीसीटी यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां वो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने बताया पीसीटी यूज जरूर करो। उसका फिर इलाज हो जाता है? वो क्या उसका डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पे है। वो डिपेंड करता है आपको किस लेवल पे गाइनो है। तो सर्जरी करानी पड़ती है? अगर वो आपको ज्यादा हाई लेवल हो गया, उसको आपको गिल्ट निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। और हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको फिर दोबारा से HCG, क्लोमिड, नोल्वाडेक्स, लेट्रोजोल, आर्मिडेक्स, इन सब पे जाना पड़ता है। डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे। इतनी नॉलेज है आपको, जैसे डॉक्टर भी बता रहे थे, ऐसे कह रहे थे ये चीज नहीं लेनी, आपने पूरी स्टडी की हुई है इसके। जी, बॉडी बिल्डिंग एक गेम ही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग इसका पूरा ना बॉडी बिल्डिंग साइंस है। ठीक है, आप तो इंडिया से कर रहे हैं, आपका उधर उस्ताद भी नहीं था कोई, ऐसे कैसे नॉलेज? बस जी बुक्स हैं, हाँ। अच्छी बुक्स हैं, उन पे अपने उनसे पढ़ते हैं। बाकी कई बार जो प्रो कोचेज हैं, जो जेन्युइनली जिनको नॉलेज है, जो कि इस चीज को अपना बिजनेस नहीं बना के बैठे, जो फेक नहीं है, वो जो जेन्युइन है, उनसे कई बार बात हो जाती है। जैसे अमेरिका में मेरे 1-2 अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात हो जाती है, तो वो छोटी से छोटी चीजें भी बताते रहते हैं। ये रहता है। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ और क्या शौक है आपके? जिम, मेरा शौक सच में जिम के अलावा कुछ नहीं कुछ नहीं है। है। मैं सच में बहुत बोरिंग आदमी हूँ। हाँ। ना मैं मूवी देखने का शौकीन, क्या मेरे घर पे आज भी टीवी नहीं है, यहाँ पे मैं भी रह रहा क्या हूँ, ना मैं टीवी देखता। मोबाइल से मैं ऑन ऑफ रहता हूँ सोशल साइटों से। अभी मैं जब इंडिया से आया था 15 डेज के लिए, मैंने टिकटॉक, इंस्टाग्राम उड़ा दिया था, पर वो ये कई बार मैसेजेस आते हैं तो वो अपने फिर दोबारा, टिकटॉक मैंने आज भी उड़ा रखा है। तो इंस्टाग्राम पे कई बार होता है, कई बार दोस्त हैं जो कुछ बोस्टन में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो कनेक्टेड हैं, तो वो मैसेज कर देते हैं। कई बार उनके मैसेज का जवाब नहीं देता तो वो कॉल करते हैं कि भाई मैसेज नहीं आया, तो इसलिए डाउनलोड दोबारा कर लिया वो। बस बाकी मेरा ऐसा कोई स्पेशल शौक नहीं है। बस आजकल अभी कोई ऐसे क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल बस अपना यही, अभी नेक्स्ट लेवल पे मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। असिस्टेंट रिटेल मैनेजर हूँ, और अपना खाली टाइम पे अपना जिम है, अपना यहाँ पे मेरा दोस्त है, उसका जिम है, लेवल ऑफ फिटनेस, बस वहाँ अपने वर्कआउट कर लेता हूँ, या वहाँ पे अपना खाली टाइम पे वहाँ बैठ जाता है वो। ठीक है। जैसे हमारी गेमों में आ जाता है, जैसे कबड्डी हुई, रेसलिंग हुई, कई बोलते हैं स्पॉन्सर भी प्लेयरों को टीके लगाते हैं, ऐसे करते हैं, वो अपने बच्चे नहीं खेलने इस गेम में लाते। आपका बेटा हुआ है, बेटी भी है, आप क्या बॉडी बिल्डर में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जी देखो, एक छोटी सी चीज है, ये डिपेंड करता है अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी तक जैसे मेरा बेटा 8 ईयर ओल्ड है, उसका उस चीज में इंटरेस्ट है। यानी वो कोई आज भी मेरे नुकसान को- की बात बोल रहे हैं? नहीं। जैसे कहते हैं ना, कोई डर है इसमें जब मौत हो जाएगी? नहीं या नहीं कोई नहीं, ऐसे- डर किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है। सारी चीजें सिर्फ 2 लाइनों में मैं आपको बता देता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। फर्स्ट थिंग, क्या खाना है, किस टाइम खाना है। दूसरी चीज, जो भी चीजें आप बॉडी बिल्डिंग को, जो सपोर्टिव थिंग्स हैं, सप्लीमेंटेशन एंड साइकिल्स जो हैं, गियर्स जो हैं, जूसीज नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं, पता होना चाहिए कितनी डोज जानी चाहिए, सिंपल। ठीक है। कोई ऐसे कोई डर वाली बात नहीं ऐसे जैसे? नहीं, कोई डर वाली। मेरा बेटा अगर इस लाइन में आएगा, आना चाहेगा, तो मैं खुद उसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मैं खुद खड़ा रह के कराऊंगा सारे, उसको एक ट्राई यही करूंगा कि भाई मेरे से आगे एक अच्छे लेवल पे जाए। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਟਰਮਲ ਟੀका, कोई और भी क्या? बस वही, जैसे एम्प लगा दिया, एडिनोमोनोफॉस्फेट, वो वेन्स में लगता है,
वो क्या होता है? वो भी सेम फंक्शन करता है कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, कुछ टाइम के लिए आपको एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई कर देता है, आप टायर्ड फील नहीं करते, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, बट कुछ टाइम के लिए। सिंपल वही जो एक एग्जांपल मैंने दिया था, दोबारा देता हूँ, 1000 हॉर्स पावर का आपका इंजन है, 10,000 उसको यूज करोगे तो वो फक्ड अप होगा ही। हाँ जी, बिल्कुल होगा वो। बस यही है। बाकी ये जो चीजें हैं ये यूज मत करो, नॉर्मल अपना प्रैक्टिस करो, अपनी डाइट अच्छी लो, अपनी स्ट्रेंथ वैसे बढ़ाओ। नेचुरल फूड में बहुत स्ट्रेंथ है। क्या बात। अब मैं एक छोटी सी चीज है, आप अपने जितने भी हमारे रुस्तम दी आवाज के भाई बहन हैं, जितने देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, ठीक है, इनको एक चीज और बताए तो हम सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे हम रेसलर हैं, चाहे कबड्डी प्लेयर हैं, चाहे एथलीट हैं, चाहे बॉडी बिल्डर हैं। प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये चीजें हम सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन कैन मेक यू बिग, ग्रीन कैन मेक यू लीन, ग्रीन कैन मेक यू रिप्ड। सो ग्रीन वेजिटेबल बहुत जरूरी है अगर आप अपनी बॉडी के सारे हार्मोन बैलेंस रखना चाहते हैं, ठीक है, बॉडी को अच्छी तरह परफॉर्मेंस करानी है, बॉडी से परफॉर्म अच्छा करेगी, तो आप ग्रीन वेजिटेबल जरूर यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे वर्कआउट से पहले हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइन में ही एक छोटे से की मैं दे के जाता हूँ अभी। जैसे बॉडी बिल्डिंग लाइन वर्कआउट से पहले हमें पंप चाहिए होता है, उसके लिए कोई L-arginine ले रहा है, सिट्रुलिन ले रहा है, सो मेनी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, निट्रिक ऑक्साइड ले रहा है, आप बीटरूट खा लो और वर्कआउट करो, वो आपकी बॉडी में नेचुरल नाइट्रोजन लेवल बढ़ा देगा, निट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देगा, तो आप वैसे ही बहुत अच्छा पंप करोगे। तो नेचुरल फूड जो है वो बहुत जरूरी है। पार्सले, केल, बेबी स्पिनच, बीटरूट, स्पार्गस, ये सारी चीजें आप डाइट में डालो। अब 1 वीक डाइट में ये सब चीजें ऐड करो विद एवरी मील, आपकी बॉडी अपने आप चेंज होने लग जाएगी, आपकी बॉडी अपने आप आपको फील करा देगी कि आप कितना अच्छा फील कर रही है। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ कंपटीशन लड़ रहे हैं इधर का, तैयारी कर रहे हैं इस टाइम? कोई नहीं, इस टाइम मैं अभी प्रेप नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि थोड़ा मैं नेक्स्ट ईयर में प्रेप करूंगा। लास्ट टाइम मैंने यहाँ कनाडा में कम्पीट किया था 2019 में, तो वो नाइट ऑफ चैंपियन था, तो उसमें मैंने 6 कैटेगरी में कम्पीट किया था अलग अलग में, तो मैंने 6 की 6 ही जीती थी वो। तो फिर 20 में भी करना था, बट वो कोविड आ गया था, 21 में भी सेम रहा। तो इस साल थोड़ी ही मेरी अभी थोड़ी कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं, तो पहले मैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने कंपीट करना है, मोस्ट प्रोबेबली इन मार्च मैं आर्नोल्ड क्लासिक में प्रेप। इंडिया से तो कनाडा में क्या डिफरेंट है जो ट्रेनिंग का या खाने का? नहीं, इंडिया और कनाडा चाहे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ट्रेनिंग सेम है। ट्रेनिंग की भी मैं एक बात आपको बताया तो जो मुझे फील होती है अभी, कि लोग एडवांस ट्रेनिंग पे ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे देखते हैं कि वो ये ट्रेनिंग, क्योंकि जो मॉडल या जो एथलीट वो परफॉर्म करके दिखा रहा है वो ऑलरेडी बन चुका है। जब वो वर्कआउट करेगा उसकी मसल आपको चलती हुई दिखेगी, आपकी मसल दिखेगी, हाँ ये वर्क हो रही है। लेकिन जो हमारी 1970 के बॉडी बिल्डर थे, या जिनको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, जो हमारे इंडिया में जो पुराने बॉडी बिल्डर थे, ठीक है, जैसे सुनील भाई थे, मुकेश भाई थे, ये जो पुराने बॉडी बिल्डर हैं, वो आज भी बेसिक पे ही हैं। वो जो आइसोलेट वर्कआउट करते हैं, या वो जो कटिंग का वर्कआउट करते हैं, वो जो सुपर सेट लगाते हैं, ट्राई सेट लगाते हैं, ड्रॉप सेट लगाते हैं, वो कॉम्पिटिशन से जस्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ बिफोर शुरू करते हैं, बाकी वो बेसिक पे ही रहते हैं। लेकिन हमारे क्या आ गया है, अब सारे मशीनों को यूज कर रहे हैं, बेसिक्स अपने डंबल, प्लेट, रॉड सब अपना अवॉइड करते जा रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, ये है कनाडा में और इंडिया में डाइट का बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ फिर भी डाइट बहुत क्लीन है, सप्लीमेंट बहुत क्लीन है। अपने इंडिया में अभी कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत बढ़ है, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जो भी इन चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है भाई, उनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको वो बॉक्स पड़ता है 3500 और 3700 का, और वो आगे सेल करते हैं 4500 और 5000, समटाइम्स 5500। बट अगर वो वहीं पे उसको फेक बना रहे हैं, उनको 200-300 का पड़ता है। कोई फर्क पड़ा जैसे ऐसे वो स्टीरॉयड नकली से कोई मौतें हुई हो? नहीं, स्टीरॉयड नकली से मौतें नहीं होती, वो सिर्फ आपको क्या करेगा, आपके लीवर को फक्ड अप कर देगा, आपकी बॉडी में एक्ने आ जाएगी, ठीक है, या आपका ब्लड में प्रॉब्लम आके आपको प्रॉब्लम्स फेस करने
पड़ जाएंगी, पर मौतें नहीं होती इनसे। आप जो मसल की मेहनत लगाते हैं, जैसे लेग की डिफरेंट है, बाइसेप, ट्राइसेप, क्या क्या वीक की क्या आपका स्केड्यूल है, वो बताओ पूरा। वो डिपेंड करता है कि गोल के ऊपर। जैसे मैं अभी का अपना बताऊं, मैं ऑफ सीजन पे हूँ, तो मैं जैसे मंडे मैंने वर्कआउट कर लिया चेस्ट का, मैं अभी जो खुद मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ 80-20 करता हूँ। 80 मतलब एक बड़ा पार्ट 80 एंड छोटा पार्ट 20% बस। जैसे चेस्ट के साथ मैंने वर्कआउट कर लिया बाइसेप्स का, क्योंकि नॉर्मली पीपल ये कहते हैं चेस्ट के साथ ट्राइसेप करनी है, मैं नहीं करता। चेस्ट के साथ मैंने बाइसेप्स कर लिया, बैक के साथ मैंने ट्राइसेप कर लिया। लेग्स जो है बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें आपके कई सारे पार्ट यूज होते हैं, क्वाड्स भी करना, हैमस्ट्रिंग भी करना, काफ्स भी करना, फिर उसमें इनर भी करना है, बहुत सारी चीजें, तो वो मैं एक सेपरेट रखता हूँ। शोल्डर हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, फ्रंट डेल्ट है, साइड डेल्ट है, रियर डेल्ट है, ट्रैप है, तो वो एक अलग चीज है, तो उसको मैं अलग रखता हूँ। बस एक दिन फिर मैं बाइसेप ट्राइसेप करता हूँ, वीक में 5 डेज वर्कआउट में करता हूँ। पूरा नाले बोलते हैं लेग का ज्यादा करना चाहिए फिर जैसे बड़ा करने को। नहीं ऊपर से बॉडी ताई बड़ी होती नहीं, है, लेग का देखो प्रोपोर्शनेट बॉडी तो चाहिए। एक दिन नहीं करते लेग? एक ही दिन करता हूँ, एक ही दिन 5 दिन वीक में करते? हाँ, वीक में 5 डेज में वर्कआउट करता हूँ। 2 डे पे क्या करते हैं? 2 डेज में रेस्ट लेता हूँ। जैसे 3 दिन वर्कआउट कर लिया, एक दिन रेस्ट ले लिया, फिर 2 दिन वर्कआउट कर लिया, फिर एक दिन रेस्ट ले लिया। संदीप टीवी में नहीं देखता, और रेस्ट वाले दिन में वो क्या करता है? रेस्ट वाले दिन में आप हंसोगे यार, मैं सच बताऊंगा तो। नहीं, सच्चे बताना है, आप बैठे सच सुनने रेस्ट के वाले लिए। दिन में थोड़ा, या तो मैं एकांत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ अपने आपके यहाँ पे क्रेसेंट बीच है, वहां जाके मैं पत्थर पे बैठता हूँ, मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, और आंख बंद करके जो वेव्स की जो साउंड है ना, कभी आप सुन के देखना, आप पूरे शांति हो जाएगी आपको, पूरा माइंड आपका काम। क्योंकि हम आज के टाइम पे सच में क्या कर रहे हैं कि अपने फिटनेस लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए, हमारी बॉडी ग्रो करनी चाहिए, बट मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और अगर मेंटल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है ना, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। अगर आपके स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। क्या कारण है जो स्ट्रेस में कहीं चल जाते हैं प्लेयर? क्या आपने तो 22 साल आपने भी गेम की है, हमने भी बहुत देखे हैं, वो स्ट्रेस में बहुत जा रहे हैं। नहीं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्टर हैं। अब डिपेंड है कि वो किस सिचुएशन के थ्रू पास आउट होगा। अब वो डिपेंड करता है, फैमिली कोई प्रॉब्लम है, या उसको फिर जो फेडरेशंस है हमारी इंडिया में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो फेडरेशंस है वो बहुत स्ट्रेस देती है। संदीप का देख गया स्ट्रेस नहीं? मैं जी एक बार थोड़ा मैं हुआ था, पर मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि मैं 2 दिन से ज्यादा स्ट्रेस रख ही नहीं सकता। मैं फिर हाथ जोड़ के रब पे छोड़ देता हूँ, जो मर्जी होगी, रब मेरे लिए जो ठीक होगा। निकलने का तरीका बताओ। निकलना जी ये है कि आप चाहे कितना भी ये बोल दें कि एडवांस वर्ल्ड में पहुंच गए हम, लेकिन सच ये है, जब आप सुबह उठो, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जब आप सुबह उठो 2 मिनट के लिए सिर्फ आप हाथ जोड़ो, रब के आगे अरदास करो, आंख बंद करके, कुछ नहीं देखना, फोन नहीं देखना उससे पहले, बस अपना आंख बंद करके बैठो। ज्यादा ही अगर आपका माइंड बिल्कुल शांत नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में रन हो रही है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कई बार बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। स्ट्रेस के टाइम कुछ अच्छा नहीं लगता उस टाइम ना। हाँ, तो जब नाम भी लेते हैं, वो हाथ ही नहीं जोड़ते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्ट्रेस है तो उस टाइम पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो सिर्फ आप एक चीज ये सोचो कि रब अपने आप जो सही होगा वो कर देगा, और सच में इस चीज पे बिलीव करो कि जो आपके लिए अच्छा होगा ना, वो रब कर देगा। आपकी गुरबानी में मेरे को, मैं 3-4 लाइनें एक बार मैंने सुनी थी गुरबानी की, एक और बताऊंगा मैं बात, पहले बाद में बताऊंगा। गुरबानी में आपने 3-4 लाइनें हैं, वो मेरे को एक्चुअल पूरी याद नहीं, पर थोड़ा मैं मिलती जुलती बातें उससे बता पाऊंगा। कोई बात नहीं। कि अपने गम दी नुमाइश ना कर, किसी तुम पान की ख्वाहिश ना कर, जो तेरा है वो तेरे कोल चल के खुद आएगा। क्या बात है, क्या बात। अपने समथिंग, बस यही थे लाइन, मतलब इससे मिलती जुलती लाइन थी, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो ये है, तो जो हमारा है ना, वो रब हमारे लिए भेज देगा, which will be good for us, it will come 100%। पर ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ जो GH लेते हैं या कोई स्टेरॉइड लेते हैं, इससे स्ट्रेस में चले जाते हैं। जो आम लेडीज है या आम पीपल है, उसको भी स्ट्रेस हो जाती है। पर इसमें क्या डिफरेंट है दोनों में स्ट्रेस? ओके, जैसा मैंने बताया कि डोज, ठीक है, स्टीरॉइड जब हाई डोज हम जाएंगे ना,
हमारे रिसेप्टर स्लो हो जाते हैं, ठीक माइंड वर्क करना स्लो हो जाता है, बॉडी स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक लेवल है, तो उस लेवल पे ही हम उसको बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है। जब हाई डोज उसको लेंगे, जब प्रोसेस स्लो हो गया तो हमें उस टाइम पे क्या हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो उस टाइम पे स्ट्रेस, डिप्रेशन ये आएगा ही, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, हमारा माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है, जितने आपके बाकी के सिस्टम, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका जो भी आपका इंटरनल सिस्टम है, उसको स्लो डाउन कर देगा। तो वहां आपकी जब बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, ठीक है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस अपने आप आएगा। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ पहलवान ये बता रहे हैं बॉडी बिल्डर, इसमें कोई मौत नहीं होती, मौत जो एक्स्ट्रा खाने से होती है, जो कोई चीज़ लेते हैं, ड्रग लेते, जो अपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, कोई भी चीजें, बहुत सारी चीजें, कोई अब अलग से जो ड्रग्स आ रही हैं वो भी ले रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो स्टीरॉयड भी ले रहे हैं और जो अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। लास्ट में आप रुस्तम दी आवाज ਜਿਹੜੇ देख रहे हैं उन्होंने की मैसेज देना चाहते हैं संदीप जी, मैं एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड अगर आपकी नहीं है रिक्वायरमेंट, आपको स्टेज पे नहीं जाना, तो प्लीज यूज मत करो, और अगर यूज कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान से अपने बॉडी के टेस्ट करा के अपना लेवल चेक करके उसके बाद यूज करो, और आंख बंद करके अपने कोचेज पे बिल्कुल बिलीव मत करो। जो सही है पहले उसके बारे में देखो, स्टडी करो, और उसके बाद ही उसको यूज करना। बस यही, अपना नेचुरल खाओ, नेचुरल फूड लो, बहुत बढ़िया रहोगे। रुस्तम दी आवाज से जुड़े रहो। मैं पहले भी इनके देखे हैं इंटरव्यूज, बहुत अच्छी नॉलेज के, इन्होंने कई एथलीट्स बुलाए हैं, कभी कोचेज बुलाए हैं, काफी अच्छे इन्होंने नॉलेज दी है। बस हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ गुरु जी का। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ